अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा जो टॉपिक है वीडियो बनाने का वो है कि एज एन ऑप्टोमेट्रिस्ट जब आप यहाँ पर ज्वाइन करेंगे मास्टर्स, उसके बाद आप किस तरह की जॉब्स कर सकते हैं अगर आपने क्लिनिकल ही जॉब्स करनी है। पहले चूँकि मैंने इतना एक्सप्लोर नहीं किया था इसलिए मुझे इसका आइडिया नहीं था इतना, लेकिन चूँकि अब जो है वो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है वो एक्सप्लोर की हैं। एक्सप्लोर करने के बाद आई हैड कम टू नो ऑन दिस पॉइंट कि हम यहाँ पर एज ए क्लिनिकल असिस्टेंट और मेडिकल असिस्टेंट और क्लिनिकल बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं अदर देन ऑप्टोमेट्रिस्ट। अगर आप क्लिनिकल ही जॉब करना चाहते हैं उसमें आपको यहाँ पर डिफरेंट क्लिनिक्स हैं, प्राइवेट क्लिनिक्स हैं जो कि आपको हायर करते हैं 1500 से लेकर 2000 तक आपकी सैलरी पैकेज होता है जो कि फ़िक्स्ड होता है। उसके ऊपर अगर आप ओटी लगाते हैं मतलब ओवर टाइम करते हैं तो आपको डबल पे करते हैं उस दिन का। और अगर आप किसी पब्लिक हॉलीडे पे काम करते हैं तब भी आपको डबल पे किया जाता है। और नाइट शिफ्ट्स वाले अगर क्लिनिक हैं, अगर तो डे शिफ्ट वाली क्लिनिक हैं तो आपको खाली ये दो इंसेंटिव्स मिलते हैं। और अगर आप नाइट शिफ्ट वाली क्लिनिक पे काम कर रहे हैं तो नाइट शिफ्ट के भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पर एक क्लिनिक पे मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम कर रही हूँ और वहाँ पर मुझे नाइट शिफ्ट के और ओटी और पब्लिक हॉलीडे के, उनके यहाँ पर पब्लिक हॉलीडेज़ बहुत होती हैं। उसके अलावा मतलब इस तरह से काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स मिल रहे हैं। और इसके अलावा मैं ये भी बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि अगर आप लोग यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट के तौर पर काम करते हैं तो ये आपको बहुत जल्दी परमानेंट भी कर देते हैं। 3 मंथ्स का आपका प्रोबेशनरी पीरियड होता है जिसके अंदर वो आपको देखते हैं कि आप कैपेबल हो या नहीं हो। और अगर आप कैपेबल हो और वो आपको एक्सेप्ट कर लेते हैं और आपको परमानेंट कर देते हैं तो फिर आपकी सैलरी भी इंक्रीज़ हो जाती है। अराउंड अबाउट 2500 से 3000 तक आपकी सैलरी हो जाती है जो कि ये नॉर्मल मलेशियंस को दे रहे हैं वो सैलरी, ठीक है। और उसके अलावा आपको और इंसेंटिव्स मिलना शुरू हो जाते हैं। अनपेड मेडिकल लीव्स मिलना शुरू हो जाती हैं। आपको ईयरली मेडिकल लीव्स मिलती हैं 15 से 20 दिन ईयरली। आपको आप मतलब अपनी कंट्री जाकर वापस आ सकते हो और वो पेड होती हैं। उसके अलावा अगर आप फ़ीमेल हैं तो मैटरनिटी लीव्स आपको मिलती हैं जो कि 3 मंथ होती हैं और वो पेड होती हैं, ठीक है। तो इस तरह की काफ़ी सारे इंसेंटिव चूँकि अभी मैं काफ़ी दिनों से ट्राई करना चाह रही थी कि मैं एक वीडियो मेडिकल असिस्टेंट और क्लिनिकल असिस्टेंट और ये जो जितनी भी आपकी क्लिनिकल एक्टिविटीज़ हैं इनके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था क्योंकि मैंने एक क्लिनिक ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर मॉर्निंग शिफ्ट भी होती है, इवनिंग भी होती है और नाइट भी होती है। उसके अलावा आप यहाँ पर जब जॉब कर रहे होते हैं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं एज एन मेडिकल असिस्टेंट और क्लिनिकल असिस्टेंट वो मैं अब थोड़ा सा गाइड कर देती हूँ आपको। एज अ मेडिकल और क्लिनिकल असिस्टेंट अगर आप काम कर रहे हैं और अगर वो जीपी क्लिनिक है, जनरल पेशेंट जहाँ पर आ रहे हैं, तो वहाँ पर आपने फार्मेसी का ध्यान रखना होता है। लाइक आपने स्टॉक काउंट करना है, स्टॉक टॉप अप करना है। उसके अलावा मेडिकेशंस पेशेंट को समझानी है, शैपरॉन करना है डॉक्टर के साथ। जैसे कि शैपरॉन मीनिंग कि अगर कोई मेल पेशेंट है और फीमेल डॉक्टर चेक कर रही हैं तो आपको हेल्प करानी होगी, साथ खड़े होना होगा। और अगर कोई फ़ीमेल पेशेंट है और मेल डॉक्टर है तब भी आपको साथ खड़ना होगा। मस्कुलर इंजेक्शंस देने में आपने हेल्प करानी होंगी, इंजेक्शंस रिफ़िल कराने में, ड्रेसिंग कराने में। और मल्टीपल टास्क होते हैं। पेशेंट यहाँ पर प्रॉपर्ली पेशेंट की रजिस्ट्रेशन होती है जिस तरीके से हमारे पाकिस्तान में हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं बड़े उधर रजिस्ट्रेशन होती है, उस तरह यहाँ पर हर क्लिनिक पर रजिस्ट्रेशन होती है। पर रजिस्ट्रेशन का यहाँ पर बहुत ज़्यादा कह लें आप अपर लेवल है, वो वाला लेवल नहीं है जो हमारे पाकिस्तान में है और जो इंडिया में है, इस तरह का लेवल नहीं है, ओके। और इसके अलावा जो है वो आप मेडिकल असिस्टेंट में मैं आपको और भी इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बता दूं कि एज एन मेडिकल असिस्टेंट आप यहाँ पर आपको फार्मेसी की मेडिकेशन का भी आइडिया होना चाहिए कि कौन सी मेडिकेशन किस पर्पस के लिए आपको दी गई हैं और आपने कितनी अमाउंट देनी है। ये देता डॉक्टर ही है, डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेगा, लेकिन आपको नो होनी चाहिए क्योंकि अगर कोई पेशेंट आ रहा है खाली मेडिकेशन लेने के लिए तो आपको आइडिया होना चाहिए। अगर आप मेडिकल फील्ड से ही हैं तो ऑफकोर्स ही पता है, जैसे अब हमें पता है बेस्कोपमॉन किसके लिए होती है, पैनाडोल किसके लिए होती है, आर्टिफिन किसके लिए होती है। इस तरह की जो नॉर्मल मेडिकेशंस हैं वो तो हमें आइडिया है कि ये किन किन पर्पस के लिए यूज़ की जाती हैं।
दैट्स ऑल। मेरे ख़्याल से मैंने यहाँ पर काफ़ी चीज़ें गाइड कर दी हैं अकॉर्डिंग मेडिकल असिस्टेंट और क्लिनिकल असिस्टेंट और सैलरीज़ उनकी, और आप किस तरीके से अपना प्रोफेशन, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने पिछले दिनों कांटेक्ट भी किया है और बहुत ज़्यादा मुझे डीएम आए हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, और बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड हैं। मैं जानती हूँ पाकिस्तान के इस टाइम पे बहुत बुरे हालात हैं और हर बंदा वहाँ से मूव करना चाहता है, और मैं सिर्फ आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ यहाँ पे, आप लोगों को गाइड कर सकती हूँ एक अच्छे प्लेटफॉर्म कि आप किस तरीके से आ सकते हैं और यहाँ पर क्या जॉब कर सकते हैं। मैंने अभी आपको जो डिटेल्स दी हैं वो सिर्फ एक क्लिनिक की डिटेल्स दी हैं कि आप क्लिनिक पे किस तरीके से जॉब कर सकते हो, और क्लिनिक पे आपको किस तरीके से वो रखेंगे और किस ड्यूटी पे रखेंगे, और आपके क्या इंसेंटिव्स होंगे, आपको क्या बेनिफिट्स होंगे। होप सो आपको ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा क्लियर करेंगे, क्योंकि मुझे स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया, वो मुझे कांटेक्ट करके कहना चाह रहे थे कि हम मेडिकल फील्ड से हैं, हम कोई मेडिकल ही जॉब करना चाहते हैं, हमें आप उसके बारे में गाइड करें। तो मैं उससे रिलेटेड ही आपको यहाँ पर बता रही हूँ कि मेडिकल असिस्टेंट और क्लिनिकल असिस्टेंट आप किस तरीके से जॉब कर सकते हैं। मोर ओवर एज अ रिसर्चर मुझे मेरी यूनिवर्सिटी ने एज अ रिसर्च असिस्टेंट उन्होंने मुझे हायर किया है। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ भी आपको मिल जाती हैं अगर आपकी यूनिवर्सिटी के साथ, आपके सुपरवाइज़र के साथ आपके अच्छे टर्म्स हैं, आप उनको अच्छी प्रोग्रेस करके दिखा रहे हो, अपना काम बहुत जल्दी करके दिखा रहे हो, तो फिर ऑफ कोर्स ही बात है कि वो आपको अप्रिशिएट करते हैं। मैं कुछ क्लिनिक से एफिलिएशन के बाद जो रिसर्च असिस्टेंट की मेरी जॉब है वो कोप अप करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टाइम सारा कुछ। लेकिन यहाँ पर अगर आप अर्न करना चाह रहे हैं अच्छा, तो आप अगर 2 जॉब या 3 जॉब्स पे एट अ टाइम कर रहे हैं तो कोई इशू नहीं होता। आपकी सारी सेविंग्स जो है वो आपकी यूनिवर्सिटी फ़ी आपकी पे कर रही होती हैं, और आपका सेविंग भी कर रही होती है, और आप उसके साथ जो है वो अपने घर भी कुछ पैसे अगर भेजना चाहते हैं तो भेज सकते हैं ईज़िली। और मोरओवर जिन क्लिनिक में मैं हूँ वो आपको लोन भी देते हैं अगर आप परमानेंट हैं। लोन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप एज अ कार इंसेंटिव्स भी अप्लाई कर सकते हैं, और बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आपका क्लिनिक कौन सा है और कौन सी क्लिनिक आपको कितना बेनिफिट देते हैं। लेकिन यहाँ पर यूजुअली जो क्लिनिक्स हैं वो बहुत अच्छा बेनिफिट दे रहे हैं। आई थिंक सो मैंने हर एस्पेक्ट क्लियर कर दिया है। एज अ रिसर्च असिस्टेंट भी आपको बता दिया है कि एज अ रिसर्च असिस्टेंट आपने क्या काम करना है। आपने उनके रिसर्च में उनकी हेल्प करानी है, आपको वो गिवन टाइम में देंगे कि आपने हमारा लिटरेचर रिव्यू करना है, आपने हमारा सिस्टमेटिक रिव्यू करना है, हमारा डाटा कलेक्ट करना है, पर आर्ट के हिसाब से आपको पे करेंगे। और दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से 2 जॉब्स मैंने बहुत अच्छी सॉलिड आपको बता दी हैं जो मैं अभी ख़ुद कर रही हूँ, और मुझे उसका बहुत बेनिफिट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी क्लिनिक में परमानेंट हो चुकी हुई हूँ, और बेनिफिट्स भी मुझे मिल रहे हैं। लेकिन चूँकि मैं ये एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि जो बच्चे इंटरेस्टेड हैं आने के लिए, उन लोगों के लिए हेल्प हो जाए। ओके, आई होप सो कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेटिव भी लगी होगी, और आपको चीज़ें पता चली होंगी कि हम किस तरीके से अपना कैरियर प्रोसीड कर सकते हैं यहाँ पर। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप मुझे यहाँ पर इनबॉक्स कर सकते हैं। यूट्यूब पे भी आप मुझे कमेंट में मैसेज कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, और व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।